आयरन हॉट है, इनिशिएटिव हमारे हाथ में है, अब इसको आगे तक ले जाओ मेरी समझ। हाँ, अगर कुछ बात बदलती है, अमेरिका कहता है बदलना है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, चलो खत्म मत करो, अटैक मत करो ईरान पे, हमास पे, गाजा पे, हमास पे, हिजबुल्लाह पे अटैक तो मामूली बातें हैं, बात तो ईरान पे अटैक होना है, पूरा तबाह उसको करना है। अगर वो कोई चीज और बनती है, फिर उनका सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लान बी क्या है अमेरिका इजराइल का, चलो भाई होस्टेज मिल रहे हैं हमें, तो चलो हम कहते हैं हमें होस्टेज मिल गए, हमको भी हम जीत गए, चलो हम युद्ध विराम कर रहे हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, प्लान बी है, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा होगा। और मैं फिर भी इसमें कह रहा हूँ, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया इस 15 दिन इस मौके पे वो सामने तैयार नहीं है, रूस फंसा हुआ है बुरी तरह, और चीन भी अपनी, तो ये काफी प्रॉब्लम मेरी समझ में 10 में से 6-7 60% 70% प्रोबेबिलिटी है कि ईरान पे अटैक होगा अगले 2 हफ्ते में, और नहीं तो रजीम चेंज की बातें हो ही नहीं है, और नहीं होगा 3 महीने के बाद फिर नई सरकार आएगी, तब तक ईरान में नहीं तो रजीम चेंज किया ठीक है। जाएगा। अब तो ये जिस अटैक की आप बात कर रहे हैं, ये किस इंटेंसिटी का अटैक कर सकता है इजराइल? 100% फुल आउट एंड आउट वॉर। अभी देखिए ईरान को मालूम है, ईरान ने आज स्टेटमेंट दिया है क्या, जो अरब नेशन सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूएसए को, हैं उनको हम देख लेंगे और हम उनको भी तबाह कर देंगे, सुना होगा आपने। और सेकंड चीज, उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्या अमेरिका क्या कह रहा है, एक तरफ तो अमेरिका कहता है न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक मत करो, दूसरी तरफ अमेरिका कहता है, क्या कहता है कि किस दिन इजराइल अटैक करने वाला हमको मालूम है। आज स्टेटमेंट आई है ईरान की कि जो कह रहा है हमें जिस दिन अटैक करने वाला इजराइल वो हमें मालूम है, हम उसको गिल्टी पकड़ेंगे, उसका कॉलर पकड़ेंगे, उसको गलत मानेंगे, ये भी ईरान ने कहा है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो इस गर्मी के अंदर ये मौका है, इस गर्मी में पारी किसका पलड़ा भारी है, यूएस से इजराइल का पलड़ा भारी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कहां तक पार पहुंचाना है अगले 15 दिन में, कि नहीं मेरी समझ में तो 60% 70% चांस है कि इसको पार पहुंचाएंगे। क्यों, पलड़ा भारी है, गर्मी दोनों तरफ है, दोनों जान रहे हैं, ठीक है। और कभी लड़ाई तो आसान नहीं होती, कभी भी तो होगी, मुश्किल ही होगी ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये मौका ऐसा, हाँ, तो ये इसका फायदा उठाया जाएंगे, यूएसए और इजराइल फायदा उठाएंगे, और मैं कहता हूँ दुनिया के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि ये उन्मादी तत्व जो है, जो मतलब 7 अक्टूबर 23 को क्या करते हैं, मतलब देख ली क्या करते हैं, मतलब आसुरी बर्ताव है, और किडनैप करके और उनको रेप किया, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, ये गलत। बांग्लादेश में हिंदू हिंदू तुम मुसलमान बनो नहीं तो मार देंगे, ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये इजराइल तो मैं कहता हूँ दुनिया भर का काम कर रहा है, उन्मादी तत्व, टेररिज्म खत्म होना चाहिए। एससीओ में यही बात हुई, टेररिज्म खत्म करने का काम है, होना चाहिए। ठीक है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ वही है जो आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि युद्ध रोकने के लिए नेतन्याहू का खुला ऑफर। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के सामने शर्त रखी है, कहा है कि सारे इजरायली बंधक हमको वापस कर दो। हमास से कहा है कि इतने हमारे लोग तुम्हारे पास बंधक हैं, उनको वापस कर दो। इजराइल के सामने हमास हथियार डाल दे, हमारी ये शर्त मान लो तो कल से हम युद्ध खत्म कर देंगे। ये नेतन्याहू की तरफ से खुला ऑफर हमास के लिए दिया गया है कि आप हथियार डाल दीजिए, हमारे लोग छोड़ दीजिए, हमारे सामने घुटने टेक दीजिए, कल से युद्ध बंद हो जाएगा। जनरल जेके बंसल, ये एक आईवॉश की तरह है, ऐसा हमास करेगा नहीं, ये बात शायद नेतन्याहू भी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आईवाश नहीं है, उसमें कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि अब हमास खत्म हो चुका है और हमास की भलाई भी इसमें ही है। क्योंकि हमास जो है वो सिनवार ने भी क्या पाया, अपने आप को भी खत्म कर लिया, 42,000 लोग वहां ऑलरेडी मर चुके हैं। और अभी किसी भी तरह का अटैक हमास की तरफ से, तो वो हमास जो फिलिस्तीनियों का नुकसान है, इजराइल तो अपना लगा हुआ है वो तो छोड़ेगा। इसी प्रकार से जो है लेबनान के ऊपर, तो इजराइल ने ये ठान लिया है कि अब उस एरिया को सुरक्षित बनाना है। जो अभी अटैक किया है इजराइल ने लेबनान के अंदर में भी, तो उनकी कई सुरंग जो है ध्वस्त कर दी है। इसी प्रकार से वो जो है ईरान को भी खत्म करने की मंशा बना चुका है। और जहां तक ये स्टेटमेंट है कि ईरान डरा हुआ है, ये सब एक नरेटिव है, स्टेटमेंट्स हैं, इनकी थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल वार कह सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर मान लिया ईरान ये कहता है कि जी हमने नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ये जो है इजराइल अटैक नहीं करेगा। और एक बात मैं यहाँ बड़े उस दावे से कहना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्शन है इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि ट्रंप ने तो खुलेआम कहा है कि मैं जो है इजराइल को ज्यादा सपोर्ट करूंगा, ये बोला है। तो चाहे हैरिस आए या ट्रंप आए, तो सपोर्ट तो बरकरार रहेगी। और जो इजराइल की
और यहूदियों की लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी, और उनके वोट बैंक भी हैं, तो ये खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। अब जहां तक न्यूक्लियर की बात है, वहां पे भी ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका हार्ट भी चाहता है, कमला हैरिस का ये स्टेटमेंट था कि हम जो न्यूक्लियर वेपन ईरान को नहीं बनाने देंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर अटैक से ये अभी खत्म नहीं होने वाले हैं, और ना ही इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको अटैक करने के लिए अभी 6 जगह हैं, एक इफान है, नंताज है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, वो कहाँ कहाँ अटैक करेंगे। ठीक है। और जो बहुत बड़े हथियार या जो B-2 बॉम्बर की जरूरत है, स्टील्थ की जरूरत है, वो तो अमेरिका के पास है, ठीक वो जो है। है नेतन्याहू के पास तो है नहीं, तो ये सिर्फ अमेरिका की मर्जी से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है सर, सबसे एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ अगला 1 मिनट बचा है इस उसमें। जनरल परिहार, आपके पास आ रहा हूं। ये वॉर और इंटेंस होगी आने वाले कुछ दिनों में, क्विक रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल इंटेंस होगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है टारगेट फिक्स है। ईरान को खत्म करना है, ईरान खत्म नहीं होगा, हमास खत्म नहीं होगा, क्योंकि फलस्तीन का जो हाल गाजा में इजराइल ने किया हुआ है, वो एक हमास खत्म होगा 10 और खड़े होंगे। ठीक है, जनरल कुलकर्णी, इसी पर आपका भी रिएक्शन। ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि तेल के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि कोई भी विश्व में नहीं पार कर। अभी ही बढ़ गए 10%, $200 प्रति बैरल बढ़ेगा, और उसके बाद तो पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा। तो ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि सब कोई जानता है 1,15,000 बैरल दिन के वहां से निकलते हैं। ईरान तो का प्रोडक्शन अलग छोड़ो, बाकी देशों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। ठीक है, कमांडर दीवान, ईरान पर अटैक होगा नहीं होगा? जरूर होगा, आज नहीं तो जब भी होगा, तो ये ऑयल वाला प्रॉब्लम तो रहने वाला है। 30 साल तक दुनिया ऑयल यूज करेगी, तो होना है तो 15 दिन में पुरजोर अटैक ईरान पे होगा, और बल्कि न्यूक्लियर ऑयल पे तो होगा ही होगा, न्यूक्लियर पे भी होगा। और बाय द वे, मैक्सिमम ईरान का जो ऑयल है वो चीन ही लेता है। अगर वो ईरान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, चीन को भी ऑयल नहीं मिलेगा, तो ये मौका बहुत अच्छा है, होगा। ठीक है, जनरल बंसल, आपका आखिरी रिएक्शन। बिल्कुल, ईरान के ऊपर अटैक होगा, सिर्फ 2 सूरत में नहीं हो सकता है कि या तो वहाँ की रिजीम चेंज हो जाए, और सेकंड जो है एक ऑफर दिया है इजराइल ने कि भाई ईरान जो हिजबुल्लाह को वहां से विड्रॉ करा लिया जाए, वो हथियार डाल दे, और जब चाहे ईरान जो इजराइल है अपने अटैक कर सकता है। इस तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो शायद जिसका बनने की जो सूरत नहीं है, तो अटैक तो ईरान के ऊपर होगा ही। ठीक है, अटैक होगा ईरान के ऊपर। जो ईरान का डर है वो सच भी साबित हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। जनरल बंसल, जनरल परिहार, जनरल कुलकर्णी और कमांडर दीवान, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए इस डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए।